Well, this is how I slept and woke up at foreign airport. Hey, मैं हूँ शीतल पंथी और आप रेडियो में जी नहीं मेरा रोना सुनने वाले हैं. मैं पहुँच गई हूँ एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट पे. एंड दिस इज़ माई सेकेंड इंटरनेशनल ट्रिप. बिना बात के भंड हो चुकी हूँ मैं, क्योंकि P6 पे घूम रही हूँ जो कि अराइवल के लिए है, जबकि मुझे डिपार्चर पे जाना चाहिए था. और मैं सोचूँ हाँ अराइवल मतलब मेरा अराइवल. फिर मैं यहाँ घूमी, मेरे दोस्त लोग ऑलरेडी में वेट कर रहे थे. तो बोलती कहाँ है, मैंने अरे मैं बस ये मैं हूँ यहीं पे BO के सामने ही हूँ मैं. बोले अरे कहाँ पे, यहाँ तो दिख रही है हमको. मतलब P6 पे हूँ ना. बोले P6 पे P10 पे आना है. आई वॉज लाइक P10 पे क्यों आना है, मेरा अराइवल तो यहाँ होगा ना. आई वॉज लाइक ओके अराइवल मतलब वहाँ से यहाँ का अराइवल. मैं ना एकदम भंड हो चुकी हूँ. ठीक है, एनीवेज इसीलिए बोलते हैं जल्दी आना चाहिए. और मैं थैंकफुली बहुत जल्दी आई हूँ, तो मैं यहाँ से वहाँ भागम दौड़ कर सकती हूँ. इतने बार इस एयरपोर्ट पे मैं लोगों को सी ऑफ करने आई हूँ, तब भी पता नहीं कैसे मैं भूल गई कि भाई मुझे जाना कहाँ पे है. और मतलब फुल कॉन्फिडेंस में थी कि हाँ बस यही तो है, सामने जाना है. बट देन मेरे को अंदर लग भी रहा था कि यार ये क्या कर रही हूँ, कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है. लेकिन मैं दिमाग क्लिक नहीं किया था. क्यों? क्योंकि पता नहीं रास्ते में और क्या करने वाली हूँ. बट ठीक है, हे भगवान. सबके अच्छे दोस्तों की तरह मेरे दोस्त भी आए थे मुझे सी ऑफ करने के लिए. तो मैं उनसे 2 मिनट मिली और बाकी 5-10 मिनट उनसे अपनी वीडियो बनवाई. लेकिन बेचारे कितने अच्छे लोग हैं यार, बिल्कुल भी मुझे ना नहीं करते और बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करते. परंतु टीजिंग के बिना हमारी दोस्ती भी अधूरी है. तो थोड़ा सा मैं टीज करने लगी और मैं स्टाइल मारने लगी. और चेकिंग करने के बाद में अब मैं भंड के साथ साथ बीमार भी हो चुकी हूँ. आई डोंट नो वाई, बट जब लोग ट्रिप से लौट के आते हैं तो जैसे वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वैसा एग्जॉस्ट मैं पहले ही हो चुकी थी, ट्रिप से पहले. एंड देन आई आस्क्ड दीज गाइज कि प्लीज़ क्या मुझे डॉक्टर मिलेगा यहाँ पे कहीं पे. तो दे सेंड मी एक फ्लोर ऊपर कि वहाँ जाके पूछ लो काउंटर पे डॉक्टर मिल जाएगा. तो इन लोगों ने तो मेरी हेल्प नहीं की, तो मैं खुद से गई ऊपर एंड मैंने ढूंढा एंड देन दे गिव मी इलेक्ट्रॉल एंड डिड BP एंड शुगर टेस्ट. थैंकफुली मैं बोर्डिंग टाइम तक वहाँ पहुँच गई थी. एंड नाउ आई एम फीलिंग ओके. आई डोंट नो हाउ बट इट्स बेटर आफ्टर दिस. So this is Vietnam Airlines and I got window seat. I have two windows. Please make sure that the seatbelt is fastened, your seat back is fully upright position, your table is secure and your window seat is open. इतने साल फॉरेन क्लास के साथ काम करने के बाद भी मुझे इनका एक्सेंट घंटा समझ में नहीं आया. और ये हम उड़ चले. ये So guys, हमने टेक ऑफ कर लिया है. और जो इंसान मुंबई में रहते हुए मुंबई के ऐसे व्यू को ना पसंद करे, उसको मैं देशद्रोही एज इन मुंबई द्रोही घोषित करना चाहूँगी. बाय द वे दिस व्यू इज़ स्टनिंग. तुम मानो चाहे ना मानो, मुझे बहुत पसंद है. एंड भले ही मुंबई ने मुझे कितना ही त्रास दिया हो, आई एम ऑलवेज गोना लव मुंबई एंड आई एम ऑलवेज गोना बी इन टच विथ यू मुंबई गाइस. ओके, सो व्यू तो ऐसे ही रहने वाला है. हमें अभी खाना है कुछ खाना. तो इशारा करते हुए मैंने ये टेबल खोल ली है ताकि कोई देखे और मुझे खाना लेके आ जाए. प्लीज़ खाना ला दो. दे दो यार, ही नहीं हमारे पास. क्या है इसको. बाय द वे नेक्स्ट टू मी आर सिटिंग माई 2 फ्रेंड्स जो कि अभी फ्लाइट में ही बने हैं. मैं तो बहुत बक करती हूँ, जैसे पता ही है आपको. तो मैंने बातें कर ली इन लोगों से, इन्होंने मुझसे बात कर ली. दीज गाइस आर फ्रॉम पुणे एंड दे आर आल्सो गोइंग टू वियतनाम. And this is my meal. I am finally having a great meal. See, look at this cup and all the cutlery items. I don't know why, but I really loved this color and like जो भी था. खाना तो चलो ठीक ही अच्छा ही है. And I literally let it ask those guys कि क्या ये बर्तन रीयूज़ होते हैं. Because अगर रीयूज़ नहीं होते, आप फेंकने वाले हो तो प्लीज़ मुझे दे दो. बट उनको समझ में आया ही नहीं मेरा क्वेश्चन, क्योंकि उनको इतनी इंग्लिश शायद आती ही नहीं है. एंड अगर आती भी होगी तो मेरा एक्सेंट उनको समझ में नहीं आने वाला था. यहाँ के इंडियन लोगों को ही मेरा हिंदी एक्सेंट मुश्किल समझ में आता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो उन लोगों को तो फिर मैं क्या ही मतलब बोलूँ. एनीवेज इन सब में मुझे ये कॉर्न सलाद एंड वो फ्रूट्स सबसे बेस्ट लगे हैं. आई थिंक ये पालक है, वो भी है, मेरा ही है. और खाने के बीच में ये भाई सब चाय ऑफ़र करने आए. तो यार चाय को मना कैसे कर सकते हैं. बट उसको पीने के बाद मुझे लगा मुझे मना कर ही देना चाहिए था. ये चाय लिटरली रेलवे स्टेशन पे बिक रही नाली के पानी वाले चाय से भी बेकार. देन आई थॉट लेट्स हैव ऑरेंज जूस, जो कि टेस्ट में एकदम कफ सिरप था. एंड मैं यहाँ लैंड कर गई हूँ हनोई पे. बट
ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि मैं एरोप्लेन से उतरने के बाद मैं किसी बस में एंटर की। आई मीन सीरियसली, लाइक एयरप्लेन से सीधा बस, बट ठीक है। फिर वो थोड़ा ट्रैवल करके हमको लेके गई एंट्री गेट पे। फिर वहाँ से मैंने लिया एस्केलेटर। ट्रांजिट की साइड जा रही होगी, आके मत देखना, उसमें भी फैला पड़ा है पूरा काला। बाय बाय। एयरप्लेन वाले दोस्तों को बाय बोल के मैं खुशी खुशी जाने लगी अपने स्लीपिंग पॉड की तरफ कि वहाँ मैं जाके बढ़िया सोऊंगी, बट आई एंड अप हियर। मैं लिटरली यहीं सो रही हूँ क्योंकि जो स्लीपिंग पॉड बुक किया था वो एक्चुअली इमिग्रेशन की बात था। दैट इज़ अगर मेरे पास वीज़ा होगा यहाँ का तब भी मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। एंड मेरा यहाँ पे था 12 घंटे का लीओवर। तो भाई मुझे कोई लाश नहीं है, मैं बोली मेरे को सोना है, मैं सोऊंगी, जिसको जो खाना है खा लो। मैं यहीं पे चेयर पे लेट गई अड़िया से सामान रख के, और किसी को उठा के लेके जाना सामान लेके जाओ, मुझे मतलब नहीं, पर मुझे सोना है। बट गाइस टिप्स टू यू, अगर कोई भी कहीं भी एयरपोर्ट पे कोई स्लीपिंग पॉड बुक करता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो अंदर ही है कि नहीं। कॉल करके बार पूछो उनसे, बिकॉज दे आर नॉट गोना मेंशन, बहुत हाईलाइट करके नहीं मेंशन करने वाले कि वो तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। दे आर स्मार्टर, ओके। आफ्टर स्लीपिंग फॉर फ्यू आवर्स अ ग्रुप ऑफ पीपल लिटरली वोक मी अप, बिकॉज उनको लगा था कि मुझे कुछ तो हो गया है। एंड देन मैं ऐसे उठी, मेरी आंखों में अभी भी नींद है और करीब 6-7 घंटे और बचे हैं। सो गाइज, इन अ नेक्स्ट व्लॉग आई एम गोना शो यू अबाउट दिस एयरपोर्ट. So see you in my next vlog. Bye.